तो एक्टिविटी 1.1, हमें एक बीकर लेना है, उसमें हाफ सरफेस तक वाटर भर देना है और उसमें बाद में हम लोग को व्हीट के सीड्स डालना है और स्टीर कर देना है अच्छे से, और थोड़े टाइम के बाद हमें देखना है। तो आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, तो कुछ ऐसे सीड्स होंगे जो फ्लोट करते होंगे, तो आप लोग को ऐसा दिखता है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, तो जो सीड्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, वो सिंक कर रहे हैं, जो सीड्स उससे थोड़े लाइट होंगे, जो मतलब कि उनका वेट है उसमें लाइट होंगे। तो क्यों जो फ्लोट कर रहे हैं सीड्स वो जो है वो लाइटर होते हैं, तो इसीलिए कि डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि कुछ सीड्स जो है वो उसमें जो है वो मतलब कि छोटे छोटे हॉल हो जाते हैं, और उसमें जो है वो हॉल, उसको हॉलो बोलते हैं, और इसीलिए जो है वो वेट में थोड़े लाइटर हो जाते हैं, और ये जो है वो फ्लोट करते हैं वाटर वाटर पे। तो this is a good method for separating a good and healthy seeds from the damaged one। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम लोग जो है जो हेल्दी हेल्दी है उससे, हेल्दी सीड्स है वो अलग कर सकेंगे, और अनहेल्दी है और एज वेल एज डैमेज है उसको अलग कर सकेंगे। यानी कि जो फ्लोट करेंगे, जो पानी पे तैर रहे होंगे सीड्स, वो जो है वो हेल्दी नहीं कहलाते, वो डैमेज होते हैं, और जो सिंक कर जाते हैं वो हेल्दी सीड्स होते हैं एज वेल एज गुड क्वालिटी के होते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा। बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो ये सोइंग के बारे में जानने से पहले हम लोग को जो है वो ये टूल्स के बारे में पढ़ना है कि सोइंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल टूल्स। क्या है ट्रेडिशनल टूल्स? तो the tool used traditionally for sowing seed is shaped like funnel। जो उसका शेप होता है वो एज अ मतलब फनेल के जैसा, फनेल यानी इस तरह का छन्नी टाइप का होता है। ये जो फनेल है इसके नाम से जो है वो मतलब कि दिया गया है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल, पास डाउन थ्रू द 2 or 3 pipes having the sharp ends. These ends are pierced into the soil and place seeds there। देखो यहाँ पे जो है वो इसके साथ में ये जो हल बोलते हैं, ये जो जॉइंट क्या होता है, और इसके साथ में जो है वो यहाँ पे फनेल फनेल लगा होता है, और उसके जो एंड्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है शार्प एंड्स होते हैं, और ये इससे क्या होगा कि ये जो सीड्स है यहाँ से डालते जाएंगे, और ये सीड्स जो है वो जमीन के अंदर अच्छी तरह से चले जाएंगे, और ये जो जैसे जैसे ये बोल्स आगे जाएंगे इस तरह से सीड्स जो है वो पर्टिकुलर ऐसे डालते जाएंगे, और सीड्स जमीन के अंदर अच्छी तरह से लग जाएंगे। तो ये सोइंग का एक ट्रेडिशनल तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है सीड ड्रिल। आपको फिगर 1.2 ब्रैकेट में बी ये जो है उसमें दिया गया है सीड ड्रिल का जो है फिगर। तो सीड ड्रिल कैसे वर्क करता है? तो नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये सीड ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। This sows the seed uniformly at equal distance and depth। इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है वो सीड्स डाले जाते हैं, तो ये जमीन को ऐसे मतलब कि उसमें जगह भी बनाता जाएगा, और सीड्स जो है वो यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे अगर सीड्स आया है डाला है तो पर्टिकुलरली उसका डिस्टेंस इधर, यानी कि डिस्टेंस इक्वल होगा एक सीड्स का और दूसरे सीड्स से। और डेप्थ यानी कि वो उसका जो डेप्थ होगा वो भी एक पर्टिकुलर डेप्थ होगा, उस पे ही वो सीड्स जो है वो डाला जाएगा ये मशीन्स के थ्रू। इट एंश्योर्स दैट seeds get covered by the soil
आफ्टर सोइंग। एज देखो, एक तो ये जमीन को मतलब कि जमीन के डेप्थ के अंदर ये सीड्स को डालता तो है ही, एज वेल एज जो है वो ये सीड्स अंदर जाता है, उसके बाद उस पे सॉइल आ जाए उसका भी वर्क यही मशीन कर देता है। तो दिस प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, यानी कि इससे जो है अगर ये सीड्स ऐसे ही रह जाएगा जमीन के ऊपर तो जो है वो बर्ड्स जो है वो खा सकते हैं, और जो क्रॉप हमारा मतलब लगाने वाले हैं उसमें उसमें जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये वर्क ऐसे करता है कि इस पे ये सीड्स पे ये फिर से जमीन आ जाए। तो सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड लेबर। देखो ये इसमें टाइम भी हमारा सेव होगा, एज वेल एज जो है वो लेबर वर्क के लिए जो लेबर को बुलाना पड़ता है वो भी नहीं बुलाना पड़ेगा। एक ट्रैक्टर होगा और इसमें ज्वाइन किया जाएगा तो आसानी से ये जो है वो मतलब चला सकते हैं हम लोग। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं सीड ड्रिल कैसे वर्क करता है। एक तो ये एक इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को रखता है, एज वेल एज जो है उस पे फिर से सॉइल आ जाए उसका काम भी यही कर देता है। और पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है इसमें, कि ऐसा नहीं कि एक सीट इधर है तो उसके बाजू में ही दूसरा आ जाएगा। डिस्टेंस इसीलिए रखना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सीट्स डाला यहाँ पे, तो दोनों अगर एक साथ में हो गए तो दोनों को ग्रोथ के लिए अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही हम लोग को जो है वो सीड्स को डालना होता है। तो सीड ड्रिल्स जो है वो हमारा काम को मतलब कि बहुत आसान बना देता है। यहाँ पे बूजो ने मतलब बूजो बता रहा है कि देयर इज a nursery near my school. I found that the little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? ओके, बूजो बता रहा है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है और मैंने वहां पे देखा है कि वहां पे स्मॉल मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे उसको स्मॉल बैग्स में रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता होगा? आप नर्सरी के बारे में स्टैंडर्ड फिफ्थ में भी पढ़ चुके हो और सिक्स में भी आया कि नर्सरी क्या होता है, जहाँ पे सीड्स एज वेल एज जो है वो प्लांट्स का जो है वहां पे बेचते हैं। तो यहाँ पे पहेली बता रही है कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज अ पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। When they grow into seedling, they are transported to field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. वहां पे क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पैडी यानी कि जो डांगर होता है वो वहां पे पहले ग्रोन यानी कि उगाया जाता है, फिर उसमें से जो सीड्स है वो जो है वो निकाला जाता है और फिर उसको मतलब बेचने के लिए वो लोग रेडी मतलब कि वहां पे वो लोग बेच सके इसीलिए वहां पे ही उन लोग को वो जो पैडी होता है वहां पे ही वो ग्रो कराते हैं। एज वेल एज जो फॉरेस्ट प्लांट है एज वेल एज जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वहां पे बेचते हैं वो लोग। नेक्स्ट है appropriate distance between the seats is necessary to avoid the overcrowding of plants। यानी कि क्या कि आप जब सीट्स डाल रहे हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि ओवर क्राउडिंग जो हो जाता है वो अवॉइड हो जाए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग को बता रही हूँ कि एक सीट्स इधर डाला है तो एक सीट दूसरा सीट्स भी इधर डाल दिया, तो ये जो निकल के आएगा प्लांट्स इसको ग्रोथ होने में जगह ज्यादा नहीं मिलेगी, इसीलिए पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है। दिस अवॉइड द प्लांट्स टू गेट द sufficient sunlight, nutrients, water from the soil। देखो यहाँ पे आप लोग को रीजन दिया गया है कि इससे क्या होगा, sufficient sunlight नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, एज वेल एज वाटर भी नहीं मिल पाएगा। At a times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। इसीलिए जो है वो हमने जो क्रॉप लगाया है उसके आसपास कई ग्रास निकल के आ जाता है तो उसको रिमूव करना पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ही जरूरी बन जाता है। ओके, थैंक यू।